अंजना जी देखिए, संत महंत जी का मत क्या था उसकी छोटा सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ। आदि शंकराचार्य जी ने देश में सनातन धर्म के लिए 4 पीठों की स्थापना की और धर्म की रक्षार्थ 13 मठों को स्थापित किया जिन्हें अखाड़ा संबोधित किया गया, और 3 मतों के 13 अखाड़ों की सर्वोच्च संस्था के शिखर पुरुष नरेंद्र गिरि जी महाराज का अवसान समूचे देश के आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। और जिस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि देवभूमि में जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, जिस काशी नगरी को भगवान आदि शंकर भगवान ने स्वयं बसाया हो, उसमें ऐसी अधर्मी और पापी सत्ता होगी। यह पहला अवसर है। जुलाई 2019 में इसी बागंबरी पीठ के निरंजनी अखाड़े के आशीष गिरी जी महाराज का शत विक्षत अवस्था में लहूलुहान शव यही मिला। तब लगातार संत महंत कहते रहे कि सीबीआई से जांच कराइए। इस सरकार ने जांच नहीं कराई, उसे आत्महत्या निरूपित कर दिया। अभी जुलाई 2021 में नरेंद्र गिरि महाराज का सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हुआ, बाल बाल उनकी वो बचे हैं। मैं दीपक गिरि जी महाराज जो निरंजनी अखाड़े के हैं, बार बार पुलिस से शिकायत करते रहे कि मेरी हत्या की फोन पर लगातार धमकी दी जा रही है। तो ये एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आता है जो द्रवित और दुखी करता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने चिट्ठी का जिक्र किया, मैं भी उस पर विश्वास करना चाहता हूं, मगर रामजी त्रिपाठी गंगा आंदोलन के वो कहते हैं कि अभी नरेंद्र गिरि जी महाराज मेरे साथ आंदोलन में थे, मैंने एक पत्र उनको पढ़ने को दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, अपने शिष्यों को बुलाकर पत्र पढ़ते थे। उनके अनन्य अनुयायी आशीष शुक्ला कहते हैं कि महाराज लिखना नहीं जानते थे, और गंगा आंदोलन के जितेंद्र सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि महाराज लिखना नहीं जानते थे। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराए, और साथ ही साथ क्या स्ट्रेंगुलेशन के निशान उनके गले पर पाए गए, क्या एंटीमॉर्टम हैंगिंग थी कि पोस्टमॉर्टम हैंगिंग थी, ये क्या उस स्ट्रगल के कोई साइन थे, ये सब विस्तार से जांच करनी चाहिए। फिर 306 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अन्यथा सरकार अभ्यस्त है कि जब 306 में मुकदमा दर्ज करती है तो जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाती है। मैं संशय नहीं व्यक्त करना चाहता, मैं शंका नहीं व्यक्त करना चाहता। हमारे सनातन समाज की अपूर्णीय क्षति है, तो हम चाहते हैं कि न्याय मिले, और अवसर था न्याय का। जब एक बार आदित्यनाथ जी के सम्मुख भी ये विषय गया 2019 में, नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई, क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए ये अधर्मी सत्ता आगे क्यों नहीं आई? आज का दिन देखने को नहीं मिलता। ये व्यक्तिगत रूप से पार्टी के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि सनातन समाज की बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, और ये अक्षम्य